यस मैम। एक सेकंड मैम पीपीटी के लिए भैया पीपीटी के लिए नहीं, जो चल रहा था अभी 2 मिनट है, अभी हम लोग वेट कर लेते हैं, पहले सब बच्चों को आ जाने दो, 2 मिनट हम और वेट कर लेते हैं, ठीक है। आज जिन बच्चों को हमने दिया था उनमें मुस्कान, प्रिंस मीना, वेदांती एंड अनमोल, ये बच्चे आज करेंगे, है ना, ये बच्चे आज करेंगे प्रेजेंट। चलिए हम शुरू करते हैं ओंकार से क्लास को। प्लीज join your hands, close your eyes, start ओंकार। ओ साई राम भाई, आप लोग कभी कभी तो, हाँ ठीक है अनुमान, आप तैयार हैं तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आप लोग कभी कभी तो अपने वीडियो ऑन करके बैठो, थोड़ा लगे कि हाँ कुछ क्लास चल रही है। चल तो सबसे पहले मैं बोलूंगी मुस्कान। मुस्कान यस मैम। चलिए प्रेजेंट करिए। प्रेजेंट करिए मुस्कान। ओके मैम हो गया प्रेजेंट। हाँ थोड़ा फुल स्क्रीन कर सकते हो? यस मैम। ओम श्री साई राम। विशेषण पदबंध। साई राम मैम। पदबंध क्या होते हैं? पदबंध जब दो या अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चय अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। विशेषण पदबंध वह पदबंध जो संख्या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य करें, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। मुख्य पद और आश्रित पद। विशेषण पदबंध का उदाहरण, मोहन बहुत नेक, ईमानदार अथवा परिश्रमी बालक है। परिश्रमी शीर्ष पद है। मुझे 2 किलो एक सेकंड देखिए, यहाँ पर इसने किया है अंडरलाइन, बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। यहाँ पर ये सब जितने भी शब्द हैं ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि लास्ट यदि ये बालक तक चला जाता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता, विशेषण होने के बाद भी संज्ञा पदबंध हो जाता, लेकिन ये यहाँ तक ही है तो ये बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी, ये विशेषण पदबंध है।
परिश्रमी इसमें शीर्ष पद है, ईमानदार, नेक, बहुत, ये सब क्या है, उस पर आश्रित पद है। लेकिन ये दूसरा हाँ पद जो है, आपने मिर्च, इसीलिए मैंने यहां बताया कि आपने मिर्च तक अंडरलाइन कर दिया, तो ये अब विशेषण पदबंध नहीं रहेगा। मिर्च तक अंडरलाइन कर दिया, आप ये विशेषण पद नहीं, आपका मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल, बस यहां तक होता तो ये विशेषण पदबंध है। मिर्च तक अंडरलाइन हो गया, इसका मतलब मिर्च शीर्ष पद हो गया। अंतिम पद जो होता है वो शीर्ष पद होता है। अब मिर्च यहाँ शीर्ष पद हो गया, शीर्ष पर संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है ना, तो आगे इसको ठीक करना, मिर्च के वहां से अंडरलाइन को हटा देना, है ना। चलिए चलिए बोलिए। मैम खत्म हो गया। अरे बाबा, और 2-4 उदाहरण दे सकते थे। चलिए ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना कि वो मिर्च तक ले गए तो शीर्ष पद मिर्च हो गया, और मिर्च हो गई संज्ञा, तो ये संज्ञा पद विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर तो दिया। हाँ, प्रिंस है क्या क्लास में? प्रिंस मैम वो क्लास में नहीं है। प्रिंस क्लास में नहीं मुझे दिख रहा है। इसके बाद वेदांती है। वेदांती, यस मैम। चलिए शुरू करिए, आपका निबंध है। यस मैम। मैम हो गया प्रेजेंट? हाँ प्रेजेंट हो गया। फुल स्क्रीन करो। ठीक है, गुड। निबंध। निबंध क्या होते हैं? निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, गद्य, लेकिन गद्य गद्य लेखन की एक विधा है। लेकिन चलिए, इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की बौद्धिक विवेचन करने वाले बौद्धिक लेखों के विवेचना, लिए भी बौद्धिक विवेचना, बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के रूप में संबंध रचना संदर्भ रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। निबंध क्यों लिखा जाता है? निबंध लेखक के व्यक्तिगत को प्रकाशित। बहुत गलत पढ़ रहे हो आप, आराम से पढ़िए, जल्दी मत करिए, कोई इतना जल्दी नहीं है। आप प्रेजेंट कर रहे हैं, सोचिएगा फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। आराम से पढ़िए, इतना जल्दी क्यों है आपको? खत्म करना है क्या, ये प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है? चलिए पढ़िए। व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। गद्य रचना है। इसके अतिरिक्त लेखक को नदी की धारा समचित्तता से बहना चाहिए। बोलो, स्वच्छंदता से बहना चाहिए, किसी अन्य के मत से प्रभावित हुए बिना। लेखक का व्यक्तिगत परिचय विषय वस्तु को प्रभावित न करे, यह अत्यंत आवश्यक है। निबंध के कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार और उपसंहार। भूमिका, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। विस्तार, ये निबंध का मुख्य अंग है जिसमें विषय का वर्णन विवेचन किया जाता है। उपसंहार, यह निबंध अंतिम में लिखा जाता है। उपसंहार माने कंक्लूजन पार्ट। निबंध कैसे लिखा जाता है? जानिए निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार करें।
भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों के क्रम पर रूप से स्पष्ट करना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। गुड। धन्यवाद। निबंध कितने प्रकार के होते हैं वो भी नहीं आपने कहा। हाँ, चलो ठीक है। चलिए अगला है अनमोल गुर्जर। अनमोल, चलिए प्रेजेंट करिए। मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो गई। हाँ हो गया। फर्स्ट स्लाइड दिखाओ, फुल स्क्रीन। एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द की परिभाषा। एकार्थक समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं, अथवा बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है, परंतु वे समान अर्थी नहीं होते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसमें कुछ अंतर भी है। इसके प्रयोग में भूल न हो, इसके लिए इन अर्थ भिन्नता को जानना आवश्यक है। उदाहरण: अपराध, पाप, अमूल्य, बहुमूल्य। एक सेकंड फिर से वो पिछली स्लाइड लेके आओ। मैम ये वाली। हाँ, अपराध और पाप देखने में जैसे लगता है, ऐसे लगता है समानार्थी है, लेकिन अपराध क्या होता है? जो हमारे यहाँ पर कानून बनाया गया है उसके अंतर्गत कुछ नियमों का उल्लंघन हम जब करते हैं वो अपराध होता है। पाप धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो हमारे आचरण या व्यवहार हमारा ना किया जाए वो पाप होता है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य बहुत अधिक है। देखने में समान दिखते हैं, एकार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था क्लास 6 में कि समानार्थी शब्द में सूक्ष्म भेद होता है। किसके आधार पर? प्रयोग की दृष्टि से। जैसे जल और पानी समानार्थी है, लेकिन उनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अस्त्र, शस्त्र। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र माने जो हाथ में लेकर चलाए जाने वाले होते हैं, और शस्त्र माने जो फेंक कर चलाया जाता है। आज्ञा, अनुमति। आज्ञा माने आदेश देना। अनुमति माने होता है किसी को कि इसमें हटा ही दिया जाए। आप एक्सप्लेन करो, आपको एक्सप्लेन करना था, सिर्फ शब्द नहीं बताने थे। आज्ञा क्या है, अनुमति क्या है, बताइए। मैम आज्ञा का मतलब होता है कि किसी की बात मानना, और अनुमति किसी से बात मनवाने की। बुक है आपके पास जहां से आपने ये लिया था? नो मैम। कहां से लिया था आपने? मैम मुझे पापा ने समझा दिया था तो मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट। स्वागत, अभिनंदन। अहंकार, अभिमान। मैम हो गया। चलिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जो होंगे वो पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे प्रेम, स्नेह और भी बहुत सारे शब्द आते हैं इसमें। तो सुनने में तो जैसे लगता है कि समानार्थी शब्द है। चलिए आप अरमान। मैम प्रेजेंट करूं?
हाँ प्रेजेंट करिए अरमान। अरमान का भी हो जाएगा आज। मैम प्रेजेंट हो रही है। स्क्रीन अभी प्रेजेंट नहीं हुई है। और कौन है? प्रियंका आज है? नहीं है। मनु आज है? मनु को क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों ने बात की क्या से? मैम प्रियंका है। प्रियंका है आज? यस मैम, प्रियंका मालवीय है। चलिए, अभी भी नहीं हुई प्रेजेंट मैम। मैम मैं एक बार मनु से बात करके आपको बता कि हाँ मैम उसे बताओ क्या सर। मैम हो गई? नहीं हो रही है आपकी। हाँ अब आप आइए। स्वागतम आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों। श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, वह श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे घन और धन दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता, परंतु अर्थ में भिन्नता है। घन बादल, धन संपत्ति। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें से कुछ की सूची नीचे दी जा रही है। शब्द अर्थ: बहु अत्यधिक, बहु पुत्रवधू, गाड़ी यान, गाड़ी गहरी, बाहर शोभा, बाहर आंगन, आंगन में, नियत निश्चित, नियत इरादा, गुड, खोलना बंधन मुक्त करना, खोलना उबलना, गिरी पर्वत, गिरी बीज, कोश म्यान, कोश खजाना, बात हवा, बातचीत, शहर सकल 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 माने पूरा। हाँ, सकल पूरा, शकल टुकड़ा, आस निकट, आश बंधन, आदि प्रारंभ, आदि आदत, तरनी सूर्य, तरनी नाव, लक्ष्य लाख, लक्ष्य निशाना, प्रसाद कृपा, प्रासाद भवन, प्रति मैम भवन। हाँ हाँ, महल भी कह सकते हैं, भवन भी कह सकते हैं, प्रासाद। यस। प्रति रचना, प्रति पुण्यात्मक, पुण्यात्मक, ग्रह घर, गृह घर, ग्रह नव, गृह। ओके मैम। हाल दशा, हाल बड़ा कमरा, बुरा खराब, बुरा शक्कर, चर्म पिसा हुआ रूप। मैम शक्कर है। शक्कर बुरा मतलब होता, शक्कर नहीं होती बुरा, बुरा मतलब होता पिसी हुई शक्कर। ओके मैम। चर्म चमड़ा, चर्म अत्यधिक, चरम चर्म और चरम होगा, चरम अत्यधिक। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, आपका नाम आ रहा है वहां पर, लेकिन होगा वही। इति समाप्त, इति भय। धन्यवाद। गुड, अच्छा किया, बहुत अच्छा। हाँ, अब आते हैं कौन इसमें से। अब जिन बच्चों ने नहीं प्रेजेंट किया है उनका मैं नाम बताती हूँ। एक तो ब्रजेश लोधा, ये तो आ ही नहीं रहा है। गगन, आवाज बंद करो दोनों लोग, अनमोल और अरमान।
मैम गूगल फॉर्म भेज दूं क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, गूगल फॉर्म बाद में भेजना है। ओके मैम। मैं कब तक करवाऊंगी गूगल फॉर्म ना। मैं जितने बच्चों का मंडे और वेडनेसडे में जो प्रेजेंट हुए उनके गूगल फॉर्म नहीं हुए तो मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी, जब समाचार वाचन का भी कंप्लीट हो जाएगा तब। देखिए जिस इसमें से कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया। ब्रजेश रोधा, गगन, करण, करुणा, मनु, मयंक, पायल, प्रिंस, राज और शीतल। प्रियंका मालवीय है अभी थी ना क्लास में। प्रियंका मालवीय, प्रखर मोदी, प्रहलाद, राज, ऋषिका, संजय, प्रियंका मालवीय भी थी। प्रियंका मालवीय अपनी क्लास में है। हाँ प्रियंका मालवीय, राज, ये राज क्लास में है अभी था मैंने। राज वाल्मीकि मैम क्या तैयारी है आपकी प्रेजेंट करने के लिए? आपको दिया गया था, आपको दिया गया था राज वाल्मीकि, निपात दिए थे। इतना सरल, 2 स्लाइड में ही आपका काम बन जाता है। एक परिभाषा आती और 4-5 उदाहरण, 5-6 उदाहरण बन जाते बस। क्या बोल रहे हो आप? पीपीटी की 2 स्लाइड बननी है, 2-3 स्लाइड बस निपात के लिए। भी, तक, तो, भर, ये सब उदाहरण है उसके। उसमें से 2-2 उदाहरण सबके लिख देते। अनमोल माइक अनम्यूट म्यूट करो, म्यूट करो अनमोल। क्या प्रॉब्लम है राज जो अभी तक आपका प्रेजेंट नहीं हुआ है? ओके टुमारो क्या हमारा, ठीक है मैं देख लेती हूँ, मंडे को देख लेती हूँ। और कौन सा बच्चा है जो क्लास में है उसका प्रेजेंट नहीं हुआ है? क्लास में तो सभी बच्चों का प्रेजेंट हो गया है। बहुत अच्छा आप लोगों ने तैयारी की थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों ने। चलिए अब हम आ जाते हैं समाचार। कौन कौन बच्चा समाचार तैयार करके आया है? मैम मेरा तैयार है। प्रणव तैयार है, लेकिन माइक वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसी में कर लेती हूँ, ऊपर लिख लेती हूँ इसी में प्रस्तुति। ओके चलिए चलिए शुरू करिए। प्रणव शुरू करिए। आप चाहें तो अपने आप को पिन कर ले और पूरी स्क्रीन पर आ जाए तो एक उसका एक वो अलग ही इफेक्ट आएगा, है ना? नहीं 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 कोई बात नहीं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन, ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो एक लर्निंग स्टेज पर हो ना। पिन करो अपने आप को, पूरे उसमें आ जाओ। हम कर लिया पिन। ठीक है आप पूरे स्क्रीन पर ही देखो। मैम उसके लिए आपको पिन करना पड़ेगा। मुझे पिन करना पड़ेगा इसको? यस मैम, तभी तो पिन आपके लिए करने वो की दिखेगा। जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलो इसको जरूरत नहीं, समझ आ रही है। आप शुरू करो। मैम एंकर में मेरे अपना ही नाम बोलना है ना? और नहीं तो क्या, आपने न्यूज तैयार की है, एडिटिंग तो आपने ही की है ना, और आप ही बोल रहे हैं। चलिए शुरू करिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। थोड़ा ऐसे लगना चाहिए हाँ मजा आ रहा है कि बढ़िया न्यूज आई आज सुनने को मिली। आप सबका स्वागत है एक ब्रेक के बाद जी न्यूज पे। मैं एंकर प्रणव प्रधान आज आपको किसान हिंसा के ऊपर एक डीप एनालिसिस बताने वाला हूँ। कल रिपब्लिक डे के दिन किसान नेताओं ने
हिंसावादी रूप पकड़ा और काफी पुलिस वालों को घायल किया। इसके ऊपर किसान यूनियन का यह कहना है कि गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। किसान यूनियन का यह कहना है कि पुलिस ने पहले हिंसक झड़प शुरू की थी। इस पे विपक्ष और किसान यूनियन ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पार्टी ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे। इस पे संबित पात्रा ने उनको जवाब दिया, अब किसान ही अगर उग्रवादी बन गए तो इस देश का क्या होगा। आज की ताजा खबर, किसान हिंसा के बाद दिल्ली गाजियाबाद हाईवे हुआ बंद। NH4 और NH29 को सुरक्षा प्रक्रिया के लिए किया बंद। अगर आप वहां उस रास्ते से जा रहे हैं तो हम यह सलाह देना चाहते हैं कि आप कोई और दूसरा रास्ता देखें। देखने चुने। ठीक है, गुड, अच्छा किया। कोशिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कोशिश। चलिए प्रणव का प्रणव प्रधान। और कोई तैयार करके आया? मैंने बोला था ना कि तैयारी के साथ आना। सायरम, सारे लोग एकदम माइक म्यूट करके बैठे हैं। अखिल, आप तैयारी के साथ आए हैं? मेरा तैयार है मैम, मेरा है मैम तैयार। चलिए वीडियो ऑन करो, शुरू करो। करो। स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। मैं आज तक का एंकर अखिल अग्रवाल आज एक न्यूज बताना चाहता हूँ कि भारत की ओर से वैक्सीन आने का दावा पूरी तरह सही है। वैक्सीन आने पर क्या भारत कोरोना मुक्त हो सकता है? क्या वैक्सीन असरदार होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। हम आपको और बताएंगे इस अगले ब्रेक के बाद। चलिए देखिए, कोशिश ज्यादा अच्छी करिए, ऐसे नहीं चलेगा। ओके मैम। चलिए, अब कौन तैयार है? गलत बात है ना, मैंने बोल दिया था ना कि समाचार तैयार करके लाना था। ठीक है, हाँ चाहिए बोलिए। हाँ मैम, मेरा भी तैयार है मैम। चलो फटाफट से बोलना शुरू करो। यस मैम। आइए आज की सबसे ताजा खबर जानिए शहीद श्रीमाल के साथ। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे की महिला कर्मचारियों ने एक नई कामयाबी हासिल की। पश्चिम मुंबई के मुंबई डिवीजन में तीन महिला रेल कर्मियों ने पहली बार महाराष्ट्र के पास वसई रोड स्टेशन से गुजरात के वडोदरा स्टेशन तक मालगाड़ी चलाई है। गुड। भारतीय रेलवे की महिला कर्मचारियों ने एक नई कामयाबी हासिल की है। पश्चिम मुंबई डिवीजन में 3 महिला रेल कर्मियों ने रेलवे के संचालन में पुरुषों के एकाधिकार को खत्म करते हुए पहली बार महाराष्ट्र के पास वसई रोड स्टेशन से गुजरात के वडोदरा स्टेशन तक मालगाड़ी चलाई है। पश्चिम रेलवे में ऐसा पहली बार हुआ है जब संपूर्ण महिला क्रू ने इतने लंबे रूट के लिए मालगाड़ी का संचालन किया है। पश्चिम रेलवे की ओर से कहा गया है कि पहली बार पूरी महिला क्रू ने 5 जनवरी 2021 को वसई रोड से वडोदरा गुजरात तक एक मालगाड़ी का परिचालन कर नया कीर्तिमान कायम किया है। यह महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, गुड। हाँ चलिए नेक्स्ट। अब फिर तो मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ।
मैम मैंने न्यूज़ तैयार तो की है मैम, लेकिन मेरे को मेरी न्यूज़ याद नहीं है मैम अच्छे से। नहीं तो याद करके किसने कहा था? मैंने तो बोला था न्यूज़ देख कर सुनानी है, याद करके किसने कहा? मैम देख के सुना दूं? मैंने तो यही बोला था कि देख के सुनानी है। ओके मैम, मैं सुना बस देता हूँ। आप ये काम करिए कि आप पीछे जो आवाज आ रही है वो कैसे रोक सकती है? मैम वो तो मैम आज नहीं रुक पाएगी मैम, अभी मैम रामायण का पाठ चल रहा है मैम यहाँ पे। ओके ओके ओके, चलिए सुनाऊं मैम? हाँ सुनाओ। आज मैं हूँ आपके सामने संजय धाकड़। मैं आपको आज न्यूज़ बताऊंगा। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री नरेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय शिक्षा परिषद सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की तिथियों का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से प्रारंभ होंगी। ये परीक्षाएं 10 जून तक पूरा कर ली जाएंगी। रिजल्ट की घोषणा 15 जुलाई से होगी। परीक्षा संपन्न होने के बाद 1 मार्च से होगी शुरुआत प्रायोगिक परीक्षाएं। स्कूल 1 मार्च से प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट का काम शुरू होगा। डेट शीट शीघ्र ही जारी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों को शुभकामनाएं दी। कोरोना संकट के बीच परीक्षा की तैयारियां करने वाले छात्रों को निशंक ने शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने परीक्षा की तैयारियों में जुटे शिक्षकों एवं अभिभावकों के योगदान की सराहना की। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिए साथियों की घोषणा आमतौर पर नवंबर में हो जाती है, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसकी घोषणा में इस बार देरी हुई। सीबीएसई ने कहा, इस बार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती होगी। इससे पहले 29 दिसंबर को आपने एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रिय छात्रों एवं अभिभावक, मैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तिथियों को घोषणा 31 दिसंबर को करूंगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, 22 दिसंबर को ट्विटर पर अध्यापकों के साथ लाइव बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं होंगी, इन्हें फरवरी 2021 के बाद कराया जाएगा। निशंक ने कहा कि ये बोर्ड परीक्षा कोविड-10 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न कराई जाएंगी। अक्टूबर की शुरुआत में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती के साथ 2021 एग्जाम का सैंपल पेपर जारी किया था। मैम धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, गुड। चलिए नेक्स्ट कौन तैयार है? आज तो 4 लोगों का हो गया, अभी भी है 10 मिनट्स, कर सकते हैं हम बहुत कुछ। चलिए फिर हम वापस इस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अपनी ये एक्सप्रेशन लर्निंग। हाँ, अंकुश, नियति, शहीद एंड निनांशा। यस मैम। अभी तो कुछ शुरू नहीं किया गया होगा ना? अभी तो कुछ भी नहीं। यस मैम, अभी नहीं किया कुछ भी, नहीं हुए डिसाइड। अच्छा, सब टॉपिक नहीं बनाए अभी, इस पे कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमने बोला है कि एग्जाम की बात करेंगे। मैम लेकिन हाँ बोलो। मैम लेकिन हमने मैम ग्रुप बना दिया है मैम, मतलब जो हमारा था मैम व्हाट्सएप पे, तो मैम सब सोच रहे हैं, फिर बता देंगे मैम। ठीक है, मेरे पास हाँ बोलो संजय। मैम जो आपने जो वर्ड्स ढूंढे थे मैम, क्या मैम उसकी आप फोटो एक बार और भेज सकती हैं मैम ग्रुप में? भेज दो। चलिए एक काम करते हैं। मैम मुझे नहीं पता मैं किसके ग्रुप में हूं। आप किसमें हैं ये आपको नाम नहीं पता? देखते हैं, बताते हैं। मैं एब्सेंट था मैम। अरमान एब्सेंट है, तो अरमान का नाम यहाँ एब्सेंट। आपका अरमान इंडिविजुअल किसी ग्रुप में नहीं डाला था क्योंकि आप एब्सेंट थे, तो आप किसी ग्रुप में जाके काम करना चाहेंगे कि इंडिविजुअल आप बनाएंगे कुछ अपना? क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो फिर उसके ग्रुप में प्रॉब्लम हो जाएगा। मैम आप दे दीजिए मैम, मैं उसमें कर लूंगा। आप मुझे बताओ, कॉपरेट करोगे ग्रुप कि नहीं करोगे? तो मैं इसको डालूं ग्रुप। मैं तो मैम इंडिविजुअल कर लूंगा मैम। नहीं, ग्रुप को कॉपरेट करो तो मैं अभी ग्रुप लीडर है अंकुश एंड शहीद, किसके ग्रुप में जाना चाहेंगे? अंकुश के में चला जाऊंगा।
अंकुश को नहीं चाहिए। अंकुश कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ये मैम मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैम मनु मेरे ग्रुप में, लेकिन वो किसी भी क्लास में नहीं आती है, तो फिर मैं उससे काम अभी कैसे अभी करवाऊंगी? कौन मुझे बोल रहा था कि पलक बोली थी ना, मैं बात करके बताती हूँ मनु से क्यों नहीं आ रही। ठीक है, मैं खुद ट्राई करती हूँ मनु से बात करने में। तो नियति में नियति, ऋषिका, मुस्कान, वेदांती है ना, गीतिका, निनांशा, समृद्धि, पलक, कृतिका, मनु। अब इसमें से करुणा, शीतल, प्रियंका, पायल ये भी तो नहीं आ रही है ना। तो मैं एक बात इतना भी बोलूंगी कि सब टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे, उसके बाद भी आप एक दूसरे के, ऐसा नहीं होता है, ये टीम वर्क होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आपके ग्रुप को कुछ दूसरे सब टॉपिक का मिल गया है तो आप अपने पास तक ही रखेंगे। एक दूसरे की हेल्प भी करनी हो चाहिए या करनी ही है कि हमको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ मिलता है, तो स्वरचित तो अपना अपना होगा ही, प्रोजेक्ट अपने अपने होंगे, है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो यदि हमें कहीं से मिलती है तो हम एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मनु से, अरे पायल कहाँ गई, निकल गई क्या? गई है नहीं इसमें ना। पायल मुझे बोल रही थी कि मैं भी फोन करके पता कर। हाँ बोलिए चाहिए। हम सब टॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं? उपविषय। थैंक यू। है ना। तो एक काम कर सकते हैं कि अब गूगल फॉर्म ले लेते हैं और क्या करें, क्योंकि समाचार आप लोग लेकर नहीं आए। मैम मुझे भी सुनाना है समाचार। हाँ मैम मुझे भी सुनाना है समाचार। समाचार सुनाना है, चलिए नियति सुनाइए। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, साइंस एंड टेक। नुकसान की भरपाई मुश्किल। प्यूर्टो रिको में आधी सदी से भी अधिक समय तक धरती पर बैठकर खगोलीय रहस्यों को सुलझाने में मदद करने वाली दुनिया की एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरी में यानी वेधशाला का ऑरेसिबो रेडियो टेलीस्कोप हाल ही में ढह गया। वह काफी समय से जर्जर हालत में था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले एस्ट्रोनॉट्स से सचेत करने वाला एक महत्वपूर्ण यंत्र कम हो चुका है। ऑरेसिबो ऐसा विशाल और ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप था जिसमें वैज्ञानिक अंतरिक्ष में घूमते विशाल स्पेस रॉक यानी एस्टेरॉइड्स का अध्ययन करते थे। वेधशाला की प्लेनेटरी राडार टीम को लीड करने वाली एनी विकी का मानना है कि कोई और सिस्टम इतनी आसानी से ऑरेसिबो की जगह नहीं ले सकता। इसका रेडार ट्रांसमीटर किसी ऑब्जेक्टरी की ओर लाइट भेजता था जो टकराकर वापस लौटती थी, तो इसकी रेडियो डिस्क इस सिग्नल को पकड़ती थी। इससे वैज्ञानिक को एस्टेरॉइड्स की स्थिति, आकार और सतह के बारे में सटीक जानकारियां मिल जाती थी। इनका उपयोग करके आवश्यक कदम उठाए जाते थे। कहा जा सकता है कि ऑरेसिबो वेधशाला स्वयं में एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप थी जो प्यूर्टो रिको के ऑरेसिबो शहर के नजदीक स्थापित की गई थी। यह प्यूर्टो रिको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के साथ सहयोग समझौते के तहत SRI इंटरनेशनल द्वारा संचालित थी। ऑरेसिबो टेलीस्कोप की सहायता से विगत में अनेक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। यह नुकसान इतना बड़ा है, इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि प्यूर्टो रिको की मौसम विज्ञानी अदा मनोजम इसके बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए और अपनी आंखें आंसू बहने से रोक नहीं सके। अदा ने बताया कि ऑरेसिबो को बचाने की सारी कोशिश की गई। इसका 900 टन का प्लेटफॉर्म 400 फुट नीचे रिफ्लेक्टर डिश पर जा गिरा। इससे यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ऐलान किया था कि ऑरेसिबो को बंद कर दिया जाएगा। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बताया था कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
यह भी कहा जाता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी की मदद के लिए और प्यूर्टो रिको ने लोगों के साथ संबंध मौजूद करने के लिए और तरीकों पर काम भी किया। गौरतलब है कि आरेसिबो का ओरिजिनल केवल अगस्त तक कट गया था। इससे 1000 फुट चौड़ी रिफ्लेक्टिव डिश और 100 फीट कट लगाया था। इसकी वजह से ऊपर लटक कर रहा फ्लैट फोक क्षतिग्रस्त हो गया था। मेन केवल नवंबर की शुरुआत में ही टूट गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप माना जाता था। जाहिर है इस घटना से समूचा विज्ञान जगत सदमे में है। विज्ञान जगत इसके ढहने में इसलिए परेशान है कि यह नुकसान बहुत बड़ा है। इतनी आसानी से इसका कोई विकल्प तैयार नहीं किया जा सकता। इससे पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने में परेशानी आने वाली है। इसके अभाव में कई तरह के खतरे पैदा हो गए हैं। धन्यवाद। चलिए, गुड, थोड़ा लंबा हो गया। हाँ पलक। यस मैम। मनु के साथ बात हुई? नो मैम, वो नहीं उठा रही कॉल। अभी तक तो सारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, इसी जनवरी से उसने बंद किए। ठीक है, चलो अभी भी है, 1 मिनट रह गए। चाहो तो कोई एक बच्चा अपना प्रेजेंट कर सकता है गूगल फॉर्म। मैम पलक कर दो। हाँ पलक कर दो। मैम मैं प्रेजेंट कर दूं संजय? चलो पलक और संजय 2 कर दो, आज 10 मिनट्स और ले लेंगे क्या। चलो पलक प्रेजेंट करो अपना गूगल फॉर्म। देखते हैं कितनी गलतियां होंगी। तुम्हारा तो उसमें मात्राओं की गलतियां बहुत थी। चलो आ गया है मैम, मैंने डाल दिया। अरमान, चलो अरमान का करो। ये आगे से ऐसे कभी नहीं करना। अरमान, आपको मैं बोल रही थी क्या? चलो ठीक है, अरमान ने प्रेजेंट किया है संस्कृति भिन्नार्थक। इसमें देखो ईमेल ही करके उसने रिकॉर्ड कर दिया है। मुझे पूरा खोलना पड़ता है इसमें। सिर्फ 5 मिनट के लिए। कितने क्वेश्चन है अरमान? मैम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, सिंपल की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपने क्यों प्रेजेंट किया। कली संस्कृति भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? जगत, नारा शब्द, ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है अरमान, उसके ऑप्शन ही गलत है। यस मैम। यस मैम, मुझे भी लग रहा था। यस मैम। फोर्थ क्वेश्चन पे भी ऑप्शन गलत है। यस मैम। फिफ्थ का भी गलत है। सिक्स्थ का भी गलत है। आपने अर्थ लिखना शुरू कर दिया। आपने ये गूगल फॉर्म थोड़ा गलत बनाया। जैसे देखिए मैं यहाँ पर चर्चा कर लेती हूँ।
जैसे कलिका तो संस्कृति कल ही हो जाएगा, ये ठीक है। जलद और जलज ये भी आपका गलती है, समझ में आ रहा ना, ये भी आपका गलती है। जलद बादलों को कहते हैं, जलज कमल को कहते हैं। ये थोड़ा हो भी सकता है, लेकिन यहाँ तो नारा शब्द का संस्कृति भिन्नता, ये कली, सांप, कर्म, कपट, ये तो पहले वाले का ही आपने वो दे दिया। नीर और नीड़ ऐसे होगा, नीर और नीड़ ऐसे करके। बलि और बली ऐसे करके होगा, बलि और बली। सूर और शूर इस तरीके से शब्द बनते हैं। शंकर और संकर इस तरीके के शब्द बनते हैं। यहाँ तो आपने सीधा सीधा अर्थ दे दिया। अब हम यहाँ पर यदि आपको करें तो नीर माने जल हो जाएगा, अर्थ बताना है। शब्द भिन्नार्थक शब्द क्या है, या तो आपका क्वेश्चन गलत है, इसका अर्थ क्या है। या तो ऐसे दो, नारा नहीं होगा, नाग होगा तो नाग का सर्प हो जाएगा। एक नाग पर्वत होता है, एक नाग सर्प होता है, इस तरीके से आपको देना। तो मैम सबमिट करना है कैसे? नहीं समझ लो, क्या सबमिट करेंगे इसमें, है ना। या तो सीधा सीधा पूछते कि अर्थ क्या है। अब जैसे बलि का बलिदान हो जाएगा, ठीक है। शूर का इसमें वीर हो जाएगा। मतलब आपका वो तो शंकर का महादेव हो जाएगा। करोड़, 100 लाख ये हो जाएगा। कपट का यहाँ पर, ये तो कपट और कपाट, यहाँ पर आपको कपाट लिखना था। कपट माने छल, कपाट माने किवाड़, तो ये आपका गलत हो गया। कपट और कपाट, यहाँ पर करोड़ और क्या, करोड़ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आके आया आपका कपट और कपाट। अब यहाँ अर्थ आप कपाट का दे रहे हैं तो कबाड़ हो जाता कपट का, ठीक है। कूल और कुल यहाँ पर किनारा हो जाएगा, इस तरीके से। शुद्ध भिन्नार्थक शब्द क्या है, कूल शब्द का अर्थ क्या है, इस तरीके से आपको करना था। चलिए आपकी कोशिश तो ठीक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। समश्रुति भिन्नार्थक जैसे कली का समश्रुति भिन्नार्थक कली, यह एक सही है कि कली का श्रुति भिन्नार्थक दूसरा शब्द कली बनेगा। फिर अर्थ पूछना शुरू कर दिया आपने। एक कौन सा अर्थ है ये पूछना था, थोड़ा सा। ऑप्शन तो तुम्हारे ठीक है, गलती कहाँ हुई है। ये प्रश्न जैसे जलज शब्द का अर्थ है, जलद शब्द का अर्थ है, तो जलद शब्द का अर्थ तो फिर यहाँ पर दिया ही नहीं है कोई। जलज, नारा शब्द का भी कोई अर्थ नहीं दिया। नाग होना चाहिए था, नाग, सर्प दे रहे हो तो नाग होना चाहिए। नीर सही है, बलि सही है, शूर सही है, शंकर सही है, करोड़ सही है। कपट यहाँ पर कपाट होना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोशिश तो की। चलिए अब तो टाइम भी हो गया, 46 हो गए, रहने दीजिए। ठीक है, मंडे को जो लोग रह गए हैं उन्हें अपना समाचार तैयार करके लाना है।